हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ फिल्म, जहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे वापस से बैलेंसिंग के टॉपिक को, जो कि आप लोग काफ़ी कुछ हद तक समझ लिए अगर आप मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अपने दोस्तों से कहिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो दोस्ती किस काम की जो किसी काम ना है। ठीक है, अपने दोस्तों से भी कहिए प्लीज़ शेयर इट मोर। कमेंट करिए कोई डाउट हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंग्लिश में भी चाहिए, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया or some other places, if you want this video to be in English, just comment and say that you want it in English. I will upload it in English. There is no problem with that. Okay, so पहले हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंसिंग, जहां पर हम लोग ने बात की थी स्टैटिक बैलेंसिंग एज वेल एज डायनेमिक बैलेंसिंग की। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक के केस में हम लोग को याद होगा कि स्टैटिक के केस में हम लोग करते हैं फोर्स को बैलेंस करते हैं, और डायनेमिक के केस में हम लोग फोर्स एज वेल एज मोमेंट को हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्या? इक्वल टू जीरो करते हैं सब। अनबैलेंसिंग कई हम हर एक सिस्टम में आएगी, हर एक सिस्टम में आएगी। तो पहले जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था रोटेटिंग मास का। ठीक है, तो रोटेटिंग मास के साथ साथ एक और टॉपिक जो जुड़ा रहता है बैलेंसिंग में, वो होता है रेसिप्रोकेटिंग मास। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इवन गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, आपके स्टेट एग्जामिनेशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सो एक इंट्रोडक्शन दूंगा रेसिप्रोकेटिंग मास की बैलेंसिंग के बारे में। सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास के बारे में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकेटिंग मास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब होता है आगे पीछे जाने वाला, आगे पीछे जाने वाला। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों के पास एक स्लाइडर होता है जो सरफेस पे स्लाइड करता है। इसके साथ एक कनेक्टिंग रॉड अटैच होता है। यहां पर आपका कहीं क्रैंक होता है जो कि 360 रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये जो आपका यहां पर ये जो आपका स्लाइडर है, ये क्या कर रहा है? ये रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब ये अगर रेसिप्रोकेट कर रहा है तो इस पर भी कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्सेस जरूर रहेंगे। अनबैलेंस फोर्सेस कैसे रहेंगे? सबसे जरूरी बात ये, तो अगर आप लोगों ने काइनेमेटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अगर पढ़ लिया है, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए कि सर इस लेक्चर को भी कवर करिए। बट अगर पढ़ लिया है तो उसमें क्या होता है, आप लोगों के पास एक मेजर फैक्टर आता है, वो होता है इनर्शिया फोर्स का। इनर्शिया फोर्स का, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन। इसमें इसमें फोर्सेस भी आएंगे। कौन कौन से फोर्सेस? इस तरफ से जो फोर्सेस लगेगा, एक फ्रिक्शन भी आएगा, एक इसकी इनर्शिया मास भी आएगा, एक साथ में टेंजेंशियल भी आएगा, एक टेंजेंशियल फोर्स भी आएगा, एक साथ में रेडियल फोर्स भी आएगा। देयर आर सो मेनी फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। इसकी वजह से क्या होगा कि अनबैलेंस होना ऑब्वियस लाजमी है। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यही इनर्शिया फोर्स जो होता है, यही कॉज रहता है आपका अनबैलेंसिंग का रेसिप्रोकेटिंग मास में। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताइए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दोस्त बोलेंगे, यार बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, हाँ? नहीं नहीं नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद है। ठीक है, यू आर द कॉज ऑफ ऑल योर पेन। ये बिटर ट्रूथ है, बट हाँ है। अब ये कैसे इसमें रिलेट करते हैं? तो क्योंकि आपके पास पहले से स्लाइडर मौजूद है, इसका कोई ना कोई मास है, और यही मास क्या है? यही मास इसकी अनबैलेंसिंग का सारा दुख का रीजन है। यही इसी की वजह से सारा का सारा आप लोगों के पास अनबैलेंसिंग आती है किसी भी सिस्टम में। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में अभी बात करें तो वैसे ही समझिए। तो यही जो इनर्शिया फोर्स है, जो आपका इनर्शिया फोर्स है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है शेकिंग फोर्स। शेकिंग फोर्स, ठीक है, यही आपका रीजन है अनबैलेंसिंग का रेसिप्रोकेटिंग मास में। मतलब क्या? अगर ये पिस्टन है, अगर ये पिस्टन इस तरफ जा रहा होगा तो इनर्शिया फोर्स इस तरफ लगेगा, और अगर पिस्टन इस तरफ जा रहा है तो इनर्शिया फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का नाम तो यूं ही बदनाम है। मेनली क्या कॉज करता है? मेनली है इनर्शिया फोर्स, सारी की सारी अनबैलेंसिंग कॉज करने के लिए। ठीक है, सारा का सारा जो भी अनबैलेंसिंग रहेगा वो रहेगा इनर्शिया फोर्स की वजह से।
तो अगर आप लोगों ने डेरिवेशन किया है काइनेमेटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइड और क्रैंक मैकेनिज्म, वहां पर इनर्शिया का जो फॉर्मूला आता है, फोर्स ऑफ इनर्शिया, वो आता है एम आर ओमेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई एन। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला आता है, मास इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। एक सेकंड, हाँ अब सही है, ओमेगा ही रहेगा, ठीक है, एम आर ओमेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। ये आप लोगों के पास आता है इनर्शिया का मेन पोर्शन, इनर्शिया फोर्स का मेन कंपोनेंट। अब देखिए मेन बात क्या रहती है कि कोई भी मास हो, चाहे वो रोटेटिंग हो, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग हो, उसको आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते। एन आइडियल सिस्टम इज अ मिथ, एन आइडियल ह्यूमन बीइंग इज अ मिथ। कोई भी आइडियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप उसको अचीव कर सकते हैं, मतलब हम बैलेंसिंग को 99% तक अचीव कर सकते हैं, बट 100% बैलेंस हम लोग किसी भी सिस्टम को नहीं कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, आप बाइक स्टार्ट करते हो, आप वाइब्रेशन फील करते हो, बट वो उतना ज्यादा नहीं रहता कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराए। सिमिलर में वो वॉशिंग मशीन रहती है, आप कौन सा वॉशिंग मशीन पे बैठ के थोड़ा ना, आपको तो कपड़े धुलने का काम करना है, तो कपड़े धुलने का काम करना, तो उस पर वाइब्रेशन उतना ज्यादा मतलब होता है, अनबैलेंस है, लेकिन आप अपना काम निकाल ले रहे हो, तो आप उसी में खुश हो। तो यहां पर क्या, ये इनर्शिया फोर्स की वजह से हमारे पास दो मेजर केसेस आएंगे रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए। तो यहीं पर उत्पत्ति होती है, यहीं पर बर्थ होता है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। अब यही है ये जो दो हैं यहां पर, ये जो दो, एक दुर्योधन और एक कर्ण, कर्ण और दुर्योधन, ये दोनों लोग महान लोग हैं, यही कॉज करेंगे क्या, अनबैलेंस पूरी तरीके से, यही कॉज करेंगे महाभारत, किसमें, बैलेंसिंग में, ठीक है। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे लिखता हूं, तो यहां पर ये वाला जो मेजर कंपोनेंट है, अगर मैं इसको लिखता हूं एम आर ओमेगा कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा कॉस 2 थीटा बाई एन, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, यही क्या हो जाता है, यही आपका मेन दुर्योधन जी हो जाते हैं हमारे, किसके, बैलेंसिंग के दुर्योधन हो जाते हैं, कि बैलेंस होने नहीं देना, ये होता है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। और यहीं पर ये जो आपका पोर्शन रहेगा, जो इसका सेकेंड पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। ये आ जाता है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो बनता है गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो पूछा गया, स्टेट सर्विसेज में भी पूछा गया, असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, और भी डिफरेंट गुजरात में पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया, तो पूछा जाता है कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, मतलब मैं अगर लिखता हूं यहाँ पर एफ अनबैलेंस प्राइमरी अपॉन एफ अनबैलेंस ऑफ सेकेंडरी, तो अगर मैं दोनों को अगर डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या रेशियो आता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मेरे पास आता है, यहां पर पहले मैं मैक्सिमम लिख देता हूं, अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन एक बार इसको डील करने के पहले मैं भी आप लोगों को ये वाला बताऊंगा, बट इसको डील करने के पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं पहले कंपोनेंट प्राइमरी दुर्योधन जी जो हमारे हैं यहाँ पर, इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं, यहाँ पर क्या है, एम आर ओमेगा कॉस थीटा, एम आर ओमेगा कॉस थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये पोर्शन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। मतलब थीटा कब 1 होगा, कॉस कब 1 होता है, जब थीटा क्या होता है, 0 होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है, जब थीटा 0 डिग्री होगा, ऑब्वियस बात है। तो जब ये 0 डिग्री होगा, और कब कब होता है कॉस, कॉस का डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। और कॉस कब कब 0 होगा, कॉस होगा कब 180 डिग्री पर, ठीक है, और 360 डिग्री पर, एंड सो ऑन। तो ये सारे जो कुछ भी हैं, ये कौन से हैं, ये प्राइमरी के हैं, मैक्सिमम प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम प्राइमरी। तो ये मैक्सिमम प्राइमरी कब होगा, जब ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास
1 हो जाएगा, तब जाकर के हमारे पास मैक्सिमम प्राइमरी फोर्स आएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं इसकी सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जिसकी वजह से सारा उथल पुथल होता है, मेनली तो प्राइमरी की वजह से होता है। सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं मैक्सिमम सेकेंडरी अनबैलेंस की बात करूं, तो मैक्सिमम सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स कब आएगा, जब cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, मुझे cos 2 थीटा 1 हो जाएगा। अब cos 2 थीटा 1 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 0 डिग्री। तो मतलब क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और कब कब होता है आपको पता है क्या, 180 डिग्री पर होगा 0, 1 वैल्यू होगी 360 पर होगा, एंड सो ऑन। तो मतलब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, 2 थीटा है ना भैया इधर, तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें क्या वैल्यू है, 0, 180, 360। यहाँ पर 0, 90, 180 एंड देन 360 कहीं पर, तब जाकर के 360 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स आ रहा है वो ज्यादा बार आ रहा है, एक रिवॉल्यूशन में ज्यादा बार आ रहा है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के। ध्यान से देखिए कितनी बार आ रहा है रिवॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया, मेरे पास अगर ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, अगर ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है यहां पर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल यही होता है क्या, थीटा, यही होता है थीटा। तो थीटा यहाँ पर देखिए प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कब कब मैक्सिमम रहेगा, जब थीटा 0 रहेगा, जब थीटा 180 रहेगा, और जब थीटा पूरी तरीके से 360 रिवॉल्व कर लेगा, यही होगा। लेकिन मैक्स सेकेंडरी अनबैलेंस कब कब आएगा, जब 0 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, 180 रहेगा, उसके बाद 270 रहेगा, उसके बाद 360 रहेगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जो है वो ज्यादा टाइम आएगा एज कंपेरिजन टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक में। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं वापस से उस क्वेश्चन पर चलता हूं जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जो कि आप लोग समझ जाओगे। तो अगर क्वेश्चन जो आता है, मैक्सिमम ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑफ प्राइमरी अपॉन मैक्सिमम ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑफ सेकेंडरी, तो मतलब यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम क्या होगा इसका, मैक्सिमम होगा एम आर ओमेगा बाई एम आर ओमेगा बाई एन, यही है ना, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी, n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, n, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, n। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको तो पता होगा कि भैया n क्या होता है, लेकिन n होता क्या है, n होता है ऑब्लिक्विटी रेशियो। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको हटा दूं, यहां पर मैं लिख देता हूं n इज इक्वल्स टू ऑब्लिक्विटी रेशियो। और ये क्या होता है ऑब्लिक्विटी रेशियो, ये होता है L बाई R। L इज व्हाट, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, और R इज व्हाट, क्रैंक की लेंथ। L इज कनेक्टिंग रॉड, यहां पर लिख देता हूं मैं कनेक्टिंग रॉड अपॉन क्रैंक, ये हो जाता है मेरे पास n। तो मतलब क्या हो गया, n यहां पर एक मेजर रोल। तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि मैक्सिमम ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज n टाइम सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, मैक्सिमम ऑफ सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स n टाइम्स। अब ये n क्या है, L बाई R। हमेशा कनेक्टिंग रॉड की लेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेरिजन टू क्रैंक की लेंथ के, तभी तो एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पूरा बन पाएगा, क्योंकि क्रैंक को 360 डिग्री रोटेट करना है। तो इसके लिए n की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, हमेशा n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो जब ग्रेटर देन 1 रहेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स जो है आप लोगों का, ये प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स है, इट विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो मतलब क्या होता है कि एट अ मॉडरेट स्पीड, अगर कोई इंजन बहुत ही नॉर्मल वेलोसिटी के साथ चल रहा है, नॉर्मल स्पीड के साथ चल रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या, हम लोग सेकेंडरी को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि क्या हमारे पास मेजर फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है अनबैलेंसिंग को कॉज कर रहा है वो क्या है, प्राइमरी है, और
लीस्ट वन क्या है, सेकेंडरी है। तो मेन फंडा हमारा क्या रहेगा, मेन फोकस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हमें भैया प्राइमरी को कम करना है। अगर प्राइमरी को हम कम कर पाए तो हम लोग कुछ हद तक बैलेंसिंग को अचीव कर लेंगे, नहीं तो बैलेंसिंग अचीव नहीं हो पाएगी। सेकेंडरी को हम लोग कई बार कंसिडर करते हैं जब स्पीड काफी ज्यादा हो, लेकिन स्पीड अगर कम है तो हम लोग सेकेंडरी को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, कमेंट करिए। इसके पहले की जितनी भी सारी वीडियोस हैं उसको प्लीज चेक करिए, ठीक है। बैलेंसिंग के मैंने 2 वीडियोस पहले भी डाल चुका हूँ, ठीक है। और साथ में अपने दोस्तों से कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कोई भी अगर डाउट है, मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ कमेंट, मुझे लगता है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो उतने अच्छे तरीके से। सो आप लोगों का कमेंट, आप लोगों की लाइक मुझे बताते हैं कि इज माई वीडियो इज वर्थ इट और नॉट, कि मतलब आप लोगों के लिए ये कुछ हद तक वैल्यूएबल है भी कि नहीं। तो ये जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है तब तक मैं और अच्छी लेक्चर सीरीज नहीं लेकर के आ सकता। सो मुझे मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने खुद एक वीडियो डाला है कि व्हाई नॉट टू वॉच मोटिवेशन वीडियो, बट क्या अंदर का एक आग होती है ना, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, इट इज वेरी सिंपल फॉर मी, मैं अपना भी काम कर सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि ये वीडियोस अपलोड करने के लिए, सो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, कमेंट करिए जो भी डाउट हो। ये वाला पोर्शन एक बार और रिवाइज करिएगा, वॉच इट मेनी टाइम्स एज मच एज यू कैन। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक बचा है, क्योंकि अगर आप लोग ने रोटेटिंग मास पढ़ लिया है तो फिर उसके बाद ये रेसिप्रोकेटिंग मास का बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी चीजें, ओके। अपने दोस्तों की गर्दन पकड़ करके कहिए कि भैया सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।